आपका बायोलॉजी एजुकेटर। आपको मैं बोर्ड की 12th बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा और आपको बोर्ड की जो 12th बायोलॉजी होती है उसकी सारी परेशानियों को हल करने के लिए मैं आ गया हूँ। मेरा जो चैनल हमारा है वो आपके लिए, आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए है और इसमें आपको जो भी मतलब परेशानी आती है तथा जैसे कि एनसीईआरटी के ऐसे कोई शब्द हैं, बहुत सारे एनसीईआरटी ऐसे शब्दों से भरी पड़ी है जो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आते। उनके अर्थ तो इतने आसान हैं, बल्कि वो इसलिए बना रखे हैं कि पढ़ाई जो अगर कठिन नहीं होगी तो आप कठिन परिश्रम और कठिन मुसीबतों से नहीं गुजरोगे तो आपको कैसे कुछ भी आएगा। तो आपके लिए हम लेकर आए हैं एक अपना चैनल प्रेमी सर। आप इस पे आराम से अपनी वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई को महत्वपूर्ण बना सकते हैं, अपने माँ बाप का सपना साकार कर सकते हो और अपना भी। यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा और हैंड रिटन आपको नोट्स मिलेंगे। हिंदी माध्यम में आपको पढ़ाई जाएगी बायोलॉजी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हम यहाँ पर एक बात से दो पंक्तियाँ हैं हमारे जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के जो मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, उनकी पंक्तियाँ हैं कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। इसका मतलब है कि जब आप मेहनत करोगे तो आपको बिल्कुल परिश्रम होगा आपका जितना, उतना ही आपको तरक्की मिलेगी, आप सफल हो जाओगे और अपने माँ बाप का सपना साकार करोगे, क्योंकि आपके माँ बाप ही आपके लिए भगवान है, आपके लिए हरे मसीहा है। तो जैसा कि आप चलो हम अपने चैप्टर फ्लो की तरफ देखते हैं कि हमारे जो 12th का जो चैप्टर है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा 12th के सिलेबस में बायोलॉजी के। तो आपको चैप्टर और उनकी इकाइयों में जैसे बांटा गया वो दिखाते हैं। हमारा जो 12th का जो सिलेबस है बायोलॉजी का, उसे हम 6 इकाइयों में बांटते हैं, सॉरी 5 इकाइयों में बांटते हैं। ये तो एक इकाई 6, इकाई 7, इकाई 8, इकाई 9, इकाई 10। जो कि आप इकाई 1 से पढ़ेंगे वो 11 में पढ़ चुके होंगे। इकाई 1 से इकाई 5 तक आप 11 में पढ़ चुके होंगे। अगर वो भी आपको चाहिए तो बिल्कुल मैं वो भी पढ़ाऊँगा। अगर आप चाहते हैं तो 11th का भी सिलेबस होगा, लेकिन हम यहाँ पे बोर्ड को नज़र रखते हुए आपको बढ़िया से पढ़ाएंगे, क्योंकि 10th और 12th की बोर्ड की ज़्यादा परेशानियाँ रहती है बच्चों को, उनको ज़्यादा मतलब सपोर्ट करना पड़ता है 10th और 12th की बायोलॉजी के लिए। तो आप पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इकाई 6 है, यहाँ पे जीवों में जनन, ये जो जीवों में जनन है इसमें क्या होता है कि मतलब कोई ऐसे मतलब हमारे जीव हैं, बहुत सारे हमारे आसपास के जीव हैं, बहुत छोटे सूक्ष्म जीव तथा कीड़े मकोड़े और यहाँ से लगाकर बड़े जैसे हम जैसे और हाथी घोड़े बहुत सारे। तो इनमें जो जनन होता है वो कैसे होता है, कैसे मतलब कैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कैसे एक के बाद एक आदमी उत्पन्न हो जाता है, एक बच्चा आ जाता है और कैसे होता है, यही होता है। तो इसमें यही होता है। फिर यहाँ पे देखेंगे पुष्पी पादपों में लेंगे जनन, जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पुष्प वाले होते हैं, जो उनका लैंगिक अंग होता है पुष्प, वो जो लैंगिक अंग वाले पुष्प वाले जो होते हैं उनमें कैसे जनन होता है। तो पुष्प के माध्यम, अब कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं जो कुछ ऐसे होते हैं बिना पुष्प के ही जनन कर लेते हैं, तथा कुछ में बिना निषेचन के ही जनन हो जाता है। इस प्रकार के अलग अलग विचारधाराओं से हम गुजरेंगे और बहुत सारी आपको जानकारी मिलेगी। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, फिर मानव में, जैसे हम मानव हैं तो हमारे में जनन कैसे होगा, तो मानव में जनन। फिर जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य का मतलब है कि मतलब हम अपना सामूहिक रूप से और अपना सैद्धांतिक तथा विचार रखते हुए हमारा कैसा स्वास्थ्य रहेगा, और हमारा मतलब विचार या विचारात्मक तथा भावनात्मक रूप से अगर हम स्वस्थ हैं तो उसे जनन स्वास्थ्य माना जाएगा। वरना मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब यह नहीं कि आप स्वस्थ हो, इसलिए इसे जनन स्वास्थ्य चैप्टर। तथा वंशागतिता विविधता के सिद्धांत, वंशागतिता विविधता के सिद्धांत के जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता तथा कैसे लगता है कि कोई अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसको बताया जाता है कि ये अपने पापा की तरह है तथा ये मम्मी की तरह है, और ये मामा की तरह भी हो सकता है, लेकिन मामी की तरह क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मामी जो होती है ना वो दूसरी जगह से आती है, इसलिए मामी की तरह नहीं हो सकता। चाचा की तरह हो सकता है क्योंकि वहाँ पे जो उनका जेनेटिक मटेरियल है वो यहीं से आए हुए हैं, उनके मम्मी पापा से आए हुए हैं। इसलिए यहाँ पे मेंडल के नियमों का और बहुत सारे जॉनसन या ऐसे नियमों का, बहुत सारे नियमों का हम यहाँ पे देखेंगे। और फिर यहाँ पे है वंशागति के आणविक आधार, यही जो मेंडल है इसी में आएंगे। फिर विकास हमारा कैसे विकास हुआ है, जो मानव जनन है तथा मानव का कहाँ से विकास हुआ, क्रोमैग्नन बंदर तथा मछली, जैसे कि वहाँ पर उनके मछली होती हैं और कई सारे जीव होते हैं जिनके हमारा जो भ्रूण होता है उनके जैसा ही होता है।
जब हमारा शुरू में भ्रूण बनता है तो उनके बिल्कुल सेम उनके जैसा होता है, पर क्या करें अपना आगे चलकर विकास हुआ है और मतलब छोटे जीवों से बड़े जीवों में परिवर्तित हो गया है। फिर यहाँ इकाई 8 है। इकाई 8 में जो मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव स्वास्थ्य तथा रोग में हम पढ़ेंगे जो मानव का स्वास्थ्य होता है तथा उसमें कैसे रोग उत्पन्न होते हैं तथा छोटे छोटे रोग तथा बड़े बड़े रोगों का कैसे रूप रख लेते हैं अपने आप में। अब यहाँ पे देखेंगे 9वां चैप्टर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। जो खाद्य उत्पादन है उसमें वृद्धि कैसे होती है, जैसे कि बहुत सारी मतलब ऐसी तकनीकी निकली हुई हैं कि जैसे कि बहुत सारे किस्में हैं, जैसे बीटी कपास हो गया या ऐसे ही बहुत सारी है, सुनहरा चावल हो गए। तो ये ऐसी किस्म हैं कि इनसे लोगों को बहुत उन्नत किस्में हैं, इनसे लोगों को बहुत फायदा हुआ। जैसे किसान हैं तो किसानों को सुनहरा चावल या जैसे जल प्रतिरोधी जो लगा होते हैं चावल, तो उनसे उनको जल की कोई टेंशन नहीं होती। वरना कोई अगर किसान ने अपना फसल लगाई हुई है मानो, तो उसके में जल नहीं है, बरसात नहीं हुई, तो उसकी सब फसल खराब हो जाएगी जिससे वो बर्बाद हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है। इसी का ध्यान में रखते हुए विज्ञान प्रौद्योगिकी ने अपने आप को विकसित किया तथा नई नई फसलें और नए नए जीवों का ऐसे जीवों को बनाया कि जो उनमें एंजाइम जैसे नहीं है या कुछ भी नहीं है, उसमें कोई किसी प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है उसको दूर करने के लिए उन्होंने इस सिस्टम को बनाया है। इसीलिए ये इसमें इतना सब जानेंगे और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, तो आप धीरे धीरे करके बढ़िया सूक्ष्म रूप से जानेंगे, एक एक चीज़ को हम बढ़िया से देखेंगे। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। अब जो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का मतलब क्या है कि जो सूक्ष्म जीव हैं हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। और जो लाभदायक होते हैं जैसे दही में होता है, लैक्टोबैसिलस होता है दही में, तो वो सूक्ष्म जीव हैं, वो हमारे दही हमारे लिए लाभदायक है। इस तरह से जो कई प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक होता है। इस प्रकार के जैव प्रौद्योगिकी हम सिद्धांत व प्रक्रम देखेंगे। जैव प्रौद्योगिकी में देखेंगे कि वही कि मतलब कैसे जेनेटिक मटेरियल होता है और कैसे उसमें परिवर्तन किया जाता है तथा हमारे लिए हमारे मतलब उपायों के लिए सुविधा के लिए बनाया जाता है। फिर 12वां चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। जो मैंने जैव प्रौद्योगिकी बनाई उसके उपयोग कैसे किए जाते हैं। और इसके बाद है 13वां चैप्टर जीव और समष्टियाँ। जीव और समष्टियाँ का मतलब क्या है? समष्टि का मतलब है किसी एक विशेष जाति की मतलब वृद्धि होना या घटना, उसे वृद्धि जो होती है जनसंख्या होती है उसे समष्टि बोलते हैं। किसी जाति की, ना कि किसी जीव की, किसी जीव की जाति की जो वो होती है जनसंख्या, उसे हम समष्टियाँ बोलते हैं। इस प्रकार के जीवों और समष्टियाँ की यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। और यहाँ पे 14 चैप्टर है पारितंत्र। पारितंत्र में बताया जाता है किस हिसाब से कौन सा, जैसे कि कोई पारतंत्र है और उसमें पारतंत्र है और उसमें जैसे सूर्य से हमारी ऊर्जा का प्रवाह है वो कैसे जाता है, वो कितने प्रकार पारतंत्र होते हैं, ये सब बताया जाएगा। और यहाँ पर 15 चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण। जैव की विविधता, जैसे कि हमारी जीवों की जो विविधता है जीवों में, जैसे कि हम हैं और भैंस बकरी पर बहुत सारे जीव हैं तथा जैसे कि पेड़ पौधे हैं, कई प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। इस प्रकार के जीवों में विविधता का मतलब बहुत विभिन्न प्रकार के जीव, तो उसको जैव की विविधता कही जाएगी। जैव विविधता एवं संरक्षण मतलब कि बहुत सारी ऐसी जीव की प्रजातियां जो विलुप्त होने की कगार पे तथा विलुप्त तो हो भी गई है, उनकी हम संरक्षण करने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं या क्या क्या हो गए हैं उपाय, जैसे कि इंस्टीट्यूट XC2 है, वो ऐसे उपाय हैं कि उनके अभ्यारण्य बनाए गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे पर्यावरण के मुद्दे में जैसे आप 8वीं या छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पर्यावरण क्या है और पर्यावरण कैसे सब सिस्टम है। तो पर्यावरण के मुद्दे हैं, सही हैं, गलत हैं या उनके लिए कैसा मुद्दा बन गया है, हम ये पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो। और मेरी आशा रहेगी कि आप लोगों की मेरे लिए बहुत अच्छी उम्मीद होगी कि आप लोग बढ़िया से पढ़ सकेंगे मेरी इस वीडियो में। थैंक यू।